क्या मतलब सारी जिंदगी बस पैसे के पीछे भागते रहना है? नौकरी करो, बचाओ और इंतजार करो, या फिर कोई तेज रास्ता भी अमीर बनने का? हाँ, ये सवाल तो सबके मन में आता है कभी ना कभी। बिल्कुल। तो आज हम ना एमजे डिमार्को की एक किताब है द मिलियनेयर फास्ट लेन, उसी के आइडियाज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बढ़िया किताब है वो। देखेंगे कि ये फास्ट लेन आखिर है क्या भला। मतलब जो नॉर्मल तरीका है, नौकरी, बचत, उससे हट के तेजी से पैसा बनाने का तरीका क्या है ये सब। बिल्कुल। तो देखो, डिमार्को ना वो बेसिकली दो रास्ते बताते हैं। एक तो है स्लो लेन। स्लो लेन, हाँ ये तो सुना है। हाँ, ये वही अपना ट्रेडिशनल तरीका है, पढ़ो, अच्छी नौकरी पकड़ो, पैसा बचाओ, इन्वेस्ट करो और फिर बुढ़ापे में आराम से रहो। ज्यादातर लोग इसी रास्ते पर चलते हैं। सही बात है। और दूसरा है फास्ट लेन। अब ये सोच एकदम अलग है। फास्ट लेन सुनने में लगता है कि कुछ तेज होगा, तो ये स्लो लेन से बस तेज है या कुछ और है? देखो, तेजी तो नतीजा है, तरीका नहीं। फास्ट लेन का मतलब है ऐसे सिस्टम बनाना, बिजनेस बनाना जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए। और सबसे जरूरी, जिन्हें तुम स्केल कर सको, मतलब बड़े पैमाने पर फैला सको। अच्छा। स्केल कर सको। हाँ, और जहां तुम्हारी कमाई सीधे तौर पर तुम्हारे लगाए हुए टाइम पर डिपेंड ना करे। मतलब टाइम बेचकर पैसा कमाने वाली सोच नहीं है यहाँ। तो फिर क्या है? वैल्यू बनाकर एक सिस्टम से कमाने की सोच है। हो, जैसे अमेज़न। मतलब जेफ बेजोस ने नौकरी करके सैलरी बचाने की बजाय एक पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया। एग्जैक्टली, अमेज़न परफेक्ट उदाहरण है। वो सिस्टम आज पूरी दुनिया में फैला है और लगातार कमा रहा है। तो ये सारा खेल सोच का है, मानसिकता का। काफी हद तक, हाँ। देखो, स्लो लेन सोच क्या कहती है? टाइम इज इक्वल टू मनी। हाँ, और टाइम तो लिमिटेड है सबके पास। बिल्कुल, टाइम लिमिटेड है, इसलिए कमाई भी लिमिटेड है। लेकिन फास्ट लेन सोच कहती है सिस्टम इज इक्वल टू मनी। सिस्टम इज इक्वल टू पैसा। और एक अच्छे सिस्टम की कमाई की पोटेंशियल वो कहीं ज्यादा हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। डिमार्को एक्चुअली 3 तरह की मानसिकता बताते हैं। 3 तरह की? कौन कौन सी? एक है साइड वॉक, मतलब आज कमारा आज उड़ा दिया, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं। अच्छा, बस आज में जीना। हाँ। फिर है स्लो लेन, जो हमने अभी बात की, नौकरी, बचत, रिटायरमेंट, ज्यादातर मिडिल क्लास वाली सोच। और तीसरी है फास्ट लेन, ये है प्रोड्यूसर वाली सोच, मतलब कंज्यूमर बने रहने की बजाय कुछ बनाओ, वैल्यू दो, सिस्टम खड़ा करो। प्रोड्यूसर बनो, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब सिर्फ चीजें इस्तेमाल करने वाला नहीं, बल्कि बनाने वाला। सही पकड़ा। कुछ ऐसा बनाना या करना जिससे लोगों की जरूरतें पूरी हों, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। जैसे मान लो अंबानी ने जियो ले आए। हाँ, जियो ने तो मार्केट ही बदल दिया। बिल्कुल, कम्युनिकेशन की एक बड़ी जरूरत को बड़े स्केल पर पूरा किया। तो जब आप लाखों करोड़ों लोगों के लिए वैल्यू बनाते हो ना, पैसा अपने आप आता है। मेन पॉइंट यही है, स्लो लेन की टाइम बेचो वाली सोच से निकलकर फास्ट लेन की वैल्यू बनाओ वाली सोच अपनाना। और यहीं पे वो टाइम और पैसे का कनेक्शन टूटता है। है ना, स्लो लेन में तो घंटे के हिसाब से या महीने के हिसाब से टाइम बेच रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल, जॉब में यही होता है। जबकि फास्ट लेन में तुम ऐसे सिस्टम्स या एसेट्स बनाते हो जो तुम्हारे बिना भी काम करते रहें, तुम्हारे सोते हुए भी कमाते रहें। जैसे? कोई उदाहरण सोचो, किसी यूट्यूबर के बारे में, जैसे भुवन बाम। उनके पुराने वीडियोस आज भी देखे जा रहे हैं, उनसे आज भी कमाई हो रही है। हाँ सही बात है, वो तो पैसिव इनकम होगी एक तरह से। एग्जैक्टली, वो उस वक्त शायद काम नहीं भी कर रहे हो, पर सिस्टम उनके वीडियोस काम कर रहा है। यही है कमाई को अपने पर्सनल टाइम से अलग करना। ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई किताब, कोई ऑनलाइन कोर्स, रेंटल प्रॉपर्टी, कुछ भी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कोई बिजनेस आइडिया सच में फास्ट लेन है या बस एक ठीक ठाक नौकरी जैसा ही है? डिमार्को ने इसके लिए कुछ सेंस करके बताया शायद। हाँ, सेंस। ये एक फ्रेमवर्क है 5 चीजें चेक करने के लिए। सी मतलब कंट्रोल। क्या तुम्हारे बिजनेस पर, उसके डिसीजंस पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल है, या तुम किसी और पर, किसी बॉस पर या किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट हो? अच्छा, कंट्रोल होना चाहिए। हाँ। फिर ई मतलब एंट्री। क्या तुम्हारे बिजनेस में घुसना बहुत आसान है? अगर हर कोई आसानी से कॉपी कर सकता है तो फिर कंपटीशन बहुत होगा, प्रॉफिट कम होगा। मतलब बैरियर टू एंट्री हाई होना चाहिए। हाँ, कह सकते हो। फास्ट लेन में अक्सर घुसने में थोड़ी मुश्किल होती है। कोई खास स्किल चाहिए, या टेक्नोलॉजी, या पैसा, या ब्रांड। जैसे स्पेसएक्स का बिजनेस है, हर कोई रॉकेट नहीं बना सकता। हाँ ये तो है। ठीक है, सी हो गया, ई हो गया, आगे? एन मतलब नीड, जरूरत। क्या तुम्हारा बिजनेस लोगों की किसी असली जरूरत को पूरा करता है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है?
सिर्फ अपने शौक के लिए या कोई फैंसी आइडिया अक्सर फास्ट लेन नहीं बन पाता। अच्छा, मार्केट नीड होनी चाहिए, जैसे ओला उबर ने टैक्सी की जरूरत को नए तरीके से पूरा किया। परफेक्ट। फिर है टी, मतलब टाइम। क्या तुम्हारी कमाई तुम्हारे लगाए गए टाइम से अलग हो सकती है? क्या सिस्टम तुम्हारे बिना चल सकता है? क्या वो 24/7 कमा सकता है? ऑटोमेशन और पैसिव इनकम वाली बात। बिल्कुल। और आखिर में एस, मतलब स्केल। क्या तुम अपने बिजनेस को छोटे लेवल से बहुत बड़े लेवल तक फैला सकते हो? लोकल से ग्लोबल जा सकते हो? 100 कस्टमर से 10 लाख कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो? जैसे अमेज़न लोकल बुक स्टोर से ग्लोबल एवरीथिंग स्टोर बन गया। एग्जैक्टली। तो ये सेंस नियम ना एक तरह का लिटमस टेस्ट है, ये देखने के लिए कि कोई आइडिया सिर्फ एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी है या सच में वेल्थ क्रिएट करने वाला फास्ट लेन बिजनेस बन सकता है। समझ गया। तो ये नियम बताते हैं कि किस आइडिया में असली दम है, पोटेंशियल है। सही कहा। और ये सब जुड़ा है एक और बहुत जरूरी बात से कि पैसे के पीछे मत भागो, वैल्यू बनाने पर फोकस करो। ये बात सुनने में थोड़ी आदर्शवादी सी लगती है। बिजनेस तो लोग पैसा कमाने के लिए ही करते हैं ना। हाँ, करते हैं, लेकिन फास्ट लेन का नजरिया थोड़ा अलग है। स्लो लेन वाले पैसे के लिए काम करते हैं, फास्ट लेन वाले लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और पैसा उस वैल्यू क्रिएशन का बाय प्रोडक्ट होता है। अच्छा, बाय प्रोडक्ट। हाँ, सोचो मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक क्यों बनाया था? लोगों को कनेक्ट करने के लिए, एक जरूरत पूरी करने के लिए। पैसा तो बाद में आया, जब वैल्यू क्रिएट हो गई। जब आप बड़े स्केल पर वैल्यू देते हो तो पैसा अपने आप खिंचा चला आता है। ये पर्सपेक्टिव तो अलग है। फोकस वैल्यू पर, पैसा फॉलो करेगा। बिल्कुल। तो फिर अगर किसी को फास्ट लेन पर जाना है तो स्लो लेन के वो कौन से प्याज हैं, वो जाल जिनसे बचना चाहिए? देखो, सबसे बड़ा जाल तो यही है कि सिर्फ एक नौकरी के सहारे बैठे रहना और कभी अपना कुछ सिस्टम बनाने का सोचना ही नहीं। हाँ, कंफर्ट जोन बन जाता है। बिल्कुल। फिर ये ईएमआई और कर्ज का चक्कर, ये तुम्हारी आजादी छीन लेता है, रिस्क लेने की हिम्मत खत्म कर देता है। तीसरा, अपनी कमाई को कभी अपने टाइम से अलग ना कर पाना, मतलब जब तक काम करोगे पैसा आएगा, काम बंद तो पैसा बंद। और चौथा वही जो अभी बात की, हमेशा पैसे के पीछे भागना बजाय ये सोचने के कि मैं क्या वैल्यू दे सकता हूँ, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ये सारी चीजें आपको स्लो लेन में फंसाए रखती हैं। समझ गया। तो अगर समराइज करें तो फास्ट लेन का एसेंस क्या है? मानसिकता बदलो, कंज्यूमर नहीं प्रोड्यूसर बनो। हाँ। ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे बिना भी चले, ऑटो पायलट पर। बिल्कुल। लोगों की जरूरतें पूरी करो, वैल्यू दो, कमाई को टाइम से अलग करो और हमेशा बड़ा सोचो, स्केल करने का सोचो। बिल्कुल सही। यही है डिमार्को के फलसफे का निचोड़। आसान नहीं है, ये भी सच है। स्लो लेन से ज्यादा रिस्क है, ज्यादा मेहनत लग सकती है, खासकर शुरू में, पर रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा हो सकता है। तो मतलब सिर्फ ये जान लेना कि फास्ट लेन क्या होता है ये काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद असली सवाल ये है कि जो लोग सुन रहे हैं वो आज, अभी अपने स्किल्स, अपने आइडियाज, अपने टाइम का इस्तेमाल करके अपना पहला, चाहे छोटा ही सही, फास्ट लेन सिस्टम बनाने की तरफ वो पहला कदम क्या उठा सकते हैं। सोचने वाली बात है ये। बिल्कुल, एक्शन लेना ही सबसे जरूरी है।